कि पहले हमारा ईवीएम मशीन पर अविश्वास था, अभी हमारा अविश्वास चुनाव आयोग के ऊपर है। केवल ईवीएम मशीन पर चुनाव आयोग का ही भरोसा होना चाहिए, बाकी जनता का भरोसा हो या नहीं हो। क्यों जबरदस्ती कर रहा है चुनाव आयोग? क्यों जबरदस्ती से ईवीएम मशीन थोपने का काम कर रहा है? क्यों चुनाव आयोग जबरदस्ती करना चाहता है ईवीएम से ही चुनाव हो? कुछ दिन पहले अखबारों में खबर आई थी कि कई महीने से हम बार बार चुनाव आयोग को चर्चा करने के लिए इंडिया गठबंधन के लोग समय मांग रहे हैं, मगर अब चुनाव आयोग ने इसका जवाब दिया लिखित रूप से। समय देने के बजाय चुनाव आयोग ने उनको, इंडिया गठबंधन के लोगों को समय देने के बजाय रिप्लाई दे दिया, और रिप्लाई में उन्होंने कहा कि हमारा ईवीएम मशीन पर 100% विश्वास है और इसलिए उनको समय देने से इनकार कर दिया। ये कितने हैरान करने वाली बात है। चुनाव आयोग का ये व्यवहार कि केवल ईवीएम मशीन पर चुनाव आयोग का ही भरोसा होना चाहिए, बाकी जनता का भरोसा हो या नहीं हो। मैं ऐसा मानता हूं, जनता का भरोसा होना सर्वोपरि है, जनता का भरोसा होना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर जनता के मन में किसी भी प्रकार की आशंका है तो बियॉन्ड डाउट चुनाव करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग को जो अथॉरिटी दी गई है, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करने के लिए अथॉरिटी दी गई है, एरोगेंसी करने के लिए, जबरदस्ती थोपने के लिए, यह अधिकार जो बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है चुनाव आयोग को दिए गए। ये चुनाव आयोग किसी सरकार के नियंत्रण में कार्य करने वाली संस्था नहीं है। चुनाव आयोग फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करने के लिए उसको अधिकार दिए गए हैं, एक ऑटोनोमस स्वायत्त संस्था है। और चुनाव आयोग को यह ध्यान रखना चाहिए कि जनता का विश्वास ही महत्वपूर्ण है। अगर जनता का विश्वास नहीं है तो उस ईवीएम मशीन का क्या करें? क्यों जबरदस्ती कर रहा है चुनाव आयोग? क्यों जबरदस्ती से ईवीएम मशीन थोपने का काम कर रहा है? चुनाव आयोग के पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी, उन्होंने कहा, एसवाई कुरैशी ने कहा, ये एसवाई कुरैशी ने जो कहा 8 जनवरी 2024 के हिंदुस्तान अखबार में उनका छपा हुआ है। उन्होंने लिखा, मैंने 100% वीवीपैट की गिनती का सुझाव दिया है। इस काम में एक दिन से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा, लेकिन यह काम लोगों का विश्वास बहाल करेगा। विश्वसनीय चुनावों के लिए यह आवश्यक है। इसका मतलब है एसवाई कुरैशी ये कह रहे हैं, जनता का विश्वास सर्वोपरि है, जनता का विश्वास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
केवल अकेले चुनाव आयोग का ईवीएम पर विश्वास होना, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है जनता का विश्वास। मगर जनता के विश्वास को चुनाव आयोग महत्व नहीं दे रहा है। क्यों चुनाव आयोग जबरदस्ती करना चाहता है ईवीएम से ही चुनाव हो? क्यों? आगे क्यों? अमेरिका में, यूरोप में, जर्मनी में, जापान में बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहा है। इसका कोई जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। इसलिए पहले हम कहते थे कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है, ईवीएम मशीन में धोखा हो रहा है, मगर ईवीएम मशीन को जिंदा व्यक्ति थोड़ी है कि वो खुद अपना फैसला कर ले। ईवीएम मशीन का फैसला चुनाव आयोग कर रहा है। इसलिए अब हमारा विश्वास चुनाव आयोग पर नहीं है। चुनाव आयोग का विश्वास ईवीएम मशीन पर 100% है और हमारा अविश्वास 200% चुनाव आयोग पर नहीं है। सारे देश भर में इसके विरोध में हम आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए हम लोग ईवीएम मशीन के विरोध में अभी 5 तारीख को सारे देश भर में हम लोगों ने विरोध किया और 4 चरणों में यह कार्यक्रम हमारा चल रहा है। तो इस तरह से ईवीएम मशीन के विरोध में हम लोग जो अभियान चला रहे हैं, अब उसमें वास्तव में हम लोग एक बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। वो बड़ा बदलाव यह है कि पहले हमारा ईवीएम मशीन पर अविश्वास था, अभी हमारा अविश्वास चुनाव आयोग के ऊपर है। ये चुनाव आयोग जबरदस्ती करना है। अगर चुनाव आयोग ने जनता की आवाज को सुनने का काम नहीं किया, अगर चुनाव आयोग ने फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव की जनता की मांग को अनसुना कर दिया, तो चुनाव आयोग के विरोध में हम लोग राष्ट्रव्यापी बड़ा उग्र आंदोलन चलाएंगे। और यह उग्र आंदोलन संविधान की रक्षा करने के लिए और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए और देश की रक्षा करने के लिए करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात इससे संबंधित जानना बहुत जरूरी है। कहीं जो चुनाव आयोग के द्वारा धांधली की जा रही है, उस पर लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए तो अयोध्या का मामला नहीं उछाला जा रहा है, ताकि लोगों का ध्यान अयोध्या की तरफ जाए और उसी दौरान चुनाव आयोग धांधली करने के काम में लगा रहे और लोग इसके विरोध वाले आंदोलन में सहभागी ना हो। इसलिए शायद ऐसा किया जा रहा है। ऐसा कहने का बहुत बड़ा कारण है कि इसी के मौके पर यह अयोध्या का मंदिर बनाने का मुद्दा उपस्थित करने का क्या कारण है? निश्चित रूप से इसका संबंध चुनाव के साथ है। अगर यह चुनाव के साथ है तो निश्चित रूप से ईवीएम के धांधली के साथ भी है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग और सरकार की मिलीभगत इसके साथ जुड़ी हुई है। इस बात को भी हम लोगों को जानना और समझना जरूरी है। इसलिए यह बात खास तौर पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।